नमस्कार दोस्तों। हम अपने लाइफ में कोई भी योजना बनाते हैं तो उसमें से क्या होता है, ज़्यादातर जो योजनाएं होती है वो विफल हो जाती है, वो सक्सेस नहीं हो पाती। सक्सेस इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उसके नेगेटिव पक्ष को नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉजिटिव पक्ष को देख लेते हैं और उसके नेगेटिव पक्ष पे हम काम करना भूल जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा होगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कि मान लें कि हम किसी ट्रेन से जा रहे हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ट्रेन में मेरे साथ कुछ भी अप्रिय घटना नहीं होगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तब हम क्या करेंगे, क्या हमने उसके बारे में कोई तैयारी की है। और यही होता है कि हम अपने लाइफ में कोई भी बनाते हैं योजना, तो कुछ तो योजना होती है सफल हो जाती है, कुछ योजना विफल हो जाती है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं पंचतंत्र का मित्र भेद के अंतर्गत, कहानी संख्या 16 है। इसमें क्या है, मित्र द्रोह का फल। ठीक है, इसमें दो मित्र हैं जो आपस में द्रोह करते हैं, जिसमें एक मित्र जो क्या करता है, एक उपाय करता है। और वो उपाय यही करता है कि वो क्या करता है, उसका पॉजिटिव पक्ष को देखता है लेकिन उसके निगेटिव पक्ष को नहीं देखता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया, काफ़ी अच्छा लगेगा कहानी आपको। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। किसी स्थान पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि धर्म बुद्धि की सहायता से विदेश में जाकर धन पैदा किया जाए। दोनों ने देश देशांतर में घुसकर प्रचुर मात्रा में धन पैदा किया। जब वे वापस आ रहे थे तब गांव के पास आकर पाप बुद्धि ने सलाह दी कि इतने धन को बंधु बांधवों के बीच नहीं ले जाना चाहिए। इसे देखकर उन्हें ईर्ष्या होगी, जलन होगी। किसी न किसी बहाने वे बांटकर खाने के यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए इस धन का एक बड़ा भाग क्या करते हैं, हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं, एक गड्ढे में रख देते हैं। जब होगी ज़रूरत तो इसको लेते रहेंगे। धर्म बुद्धि यह बात मान गया। ज़मीन में गड्ढा खोदकर दोनों ने अपना संचित धन वहीं रख करके गांव में चले आए। कुछ दिन बाद पाप बुद्धि आधी रात को उसी स्थान पर आकर सारा धन खोदकर ले आया अपने घर। किसने लेकर आया, पाप बुद्धि ने। क्या किया, उसी दिन अगले दिन या 2-4 दिन के बाद क्या किया, वहाँ पे गया और अकेले गया और वहाँ से सारा धन खोद करके अपने घर पे ले आया। उसके मन में चोट समा गया था और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा भर के वो घर चला आया। दूसरे दिन वह धर्म बुद्धि के पास गया और कहा, मित्र, मेरा परिवार बड़ा है, मुझे फिर भी कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई है। चलो चलकर थोड़ा सा धन ले आते हैं वहाँ से। देखो होता क्या है कि आधी रात को ये जाता है पाप बुद्धि और वहाँ से पूरा धन दौलत उठा करके ले आता है अपने घर पे, और अगले दिन जाकर बोलता है धर्म बुद्धि को कि चलो यार वहाँ से थोड़ा सा पैसा उठा के ले आते हैं। धर्म बुद्धि मान जाता है। दोनों ने जाकर जब ज़मीन खोदी तब वहाँ केवल बर्तन निकला जिसमें धन रखा हुआ था। तो देखा तो कि वो खाली है। पाप बुद्धि ने सिर पीट कर रोने लगा। जो पाप बुद्धि चोरी किया था वो सिर पीट कर रोने लगा कि मैं तो लूट गया, धर्म ने मेरा धन चुरा लिया है, मैं तो मर गया, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दोनों अदालत में धर्माधिकारी के सामने पेश हुए। पाप बुद्धि ने कहा कि मैं गड्ढे के पास वाले वृक्षों को साक्षी मानने को तैयार हूँ। वे जिसे चोर कहेंगे वह चोर माना जाएगा। कि जहाँ पे गड्ढा रखा हुआ था वहाँ पे कुछ वृक्ष भी थे, मैं उनको साक्षी माना जाऊँगा। वो लोग जिनको बोल देंगे कि ये चोर था, इसने चोरी की है, तो मैं मान लूँगा। अदालत ने यह बात मान ली और निश्चय किया गया कि कल वृक्षों को साक्षी ली जाएगी और उस साक्षी पर ही निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो भी वहाँ पे वृक्ष है उनसे पूछा जाएगा कि किसने चोरी किया है, और जो वो बोलेंगे कि हाँ इस बंदे ने चोरी किया है तो उसको जो है कि चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगेगा। रात को पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, तुम अभी गड्ढे के पास वाले वृक्ष की खोखली जड़ में जाकर बैठ जाओ। जब धर्माधिकारी पूछे तो कह देना कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। उसके पिता ने यही किया। वह सुबह होने से पहले ही वहां जाकर बैठ गया। धर्माधिकारी ने जब ऊंचे स्वर में पूछा, हे वन देवता, तुम ही साक्षी हो कि इन दोनों में से चोर कौन है। तो
क्योंकि यहाँ पे गड्ढा था और जो भी चोरी करने आया होगा आपने देखा होगा, तो आप ही साक्षी हो। तब वृक्ष की जड़ में से बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा कि धर्म बुद्धि चोर है, उसने ही सारा धन चुराया है। यानी कि अपने उनका जो बेटा था उनका नाम न लगा करके, जिसने चोरी नहीं की थी उनका नाम लगा दिया धर्म बुद्धि का। धर्माधिकारी तब राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्माधिकारी तथा राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अभी अपने धर्म ग्रंथों को देखकर निर्णय देने की तैयारी कर ही रहे थे कि क्या इसके बाद फैसला लिया जाए। इतने में धर्म बुद्धि ने उस वृक्ष को आग लगा दी जहाँ से वह आवाज़ आई थी। थोड़ी ही देर में पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। उसने बोला कि नहीं, मैं वन देवता के रूप में इसमें इसका जो जड़ का अंदर का जो है खोखला है उसमें मैं घुस गया था। तब राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को उसी वृक्ष की शाखाओं से लटकाते हुए कहा कि तुम तो बहुत अधर्मी आदमी हो और तुमने जो उपाय की थी उसकी चिंता तुमने कर ली थी, लेकिन जो उसके साथ जो अनुपाय जो था उसका तुमने चिंता नहीं की थी और उसकी चोरी उसको पकड़ी गई। और यहाँ पे आपको सीख क्या मिलती है कि जो पाप बुद्धि था उसने क्या किया था, उपाय किया था कि हाँ मैं ऐसा करूँगा और मैं बच जाऊँगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता है मेरे साथ तो फिर मैं कैसे पार पाऊँगा इस चीज़ से। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने उपाय तो किया था लेकिन अपाय की चिंता उसने नहीं की थी। आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।